आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज प्रारंभ करते हैं होम रूल लीग आंदोलन। क्योंकि इस आंदोलन से संबंधित होम रूल आंदोलन से संबंधित बहुत ही प्रश्न आते हैं, प्रत्येक कंपटीशन में प्रश्न आते हैं और बार बार छात्र इसमें परेशानी में पड़ते हैं, दिक्कत में पड़ते हैं। तो इसका ये महत्वपूर्ण नोट्स बनाकर लाए हैं। इसे आप पूरे तरीके से समझते हैं तो 100% आपको फायदा होगा। और इसके अंत में बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की जो प्रैक्टिस में दिक्कत ना हो न पाए। और यदि आप इसे अच्छी तरीके से देखते हैं तो सारे प्रश्न आपके हल हो जाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण नोट्स है। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। ये पुस्तक का नाम है। एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम कॉमनवेल्थ है और न्यू इंडिया है। तिलक की पुस्तक का नाम मराठा और केसरी है। इसकी ये कई बार प्रचार का माध्यम बनी और ये कई बार 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 कंपटीशन में आता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कॉमनवेल्थ किसने लिखी, एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया किसने लिखी, एनी बेसेंट ने। मराठा और केसरी पत्रिका किसने लिखी, आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे तथा सचिव एनसी कैलकर थे। कई बार प्रश्न आता है कि जो तिलक ने स्थापित की होम रूल लीग, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है जोसेफ बैप्टिस्टा, और सचिव कौन थे, कैलकर। जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक आया, महाराष्ट्र आया, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत भी आया। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए अन्य हिस्से। दोनों लोगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक यानी कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल लीग आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक ही जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसी गौरव द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त कर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में की थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में भी की गई थी। साथियों, यदि आप इसे अच्छे तरीके से समझते हैं तो ये आपका किसी भी एग्जाम में यदि मेंस लिखने के लिए आता है तो उसमें भी ये नोट्स आपके काम आएगा। और कोई भी प्रश्न बहुविकल्पीय में किसी भी प्रकार का, चाहे यूपी पीसीएस हो आपका, चाहे आपका यूपीएससी हो आपका, चाहे आपका आरओ एआरओ हो जिसका एग्जाम 5 दिसंबर को होने वाला है, या आरओ एआरओ हाई कोर्ट वाला हो, हर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आना ही आना है। चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे आपकी एसएससी जीडी हो, चाहे लोअर टू मेंस हो। तो साथियों, इसे गंभीरता पूर्वक देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण नोट्स। होम रूल लीग होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था।
तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी रही। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया। कई बार ये प्रश्न आया था कि कांग्रेस स्पेशल ट्रेन का नाम किसने दिया। तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लॉटवेस्की ने की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी थी। ये आपको ध्यान देना है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जो ये नोट्स तैयार किया गया है, ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से तैयार किया गया है, घटना चक्र से तैयार किया गया है, मंथन से तैयार किया गया है, दृष्टि आईएएस से तैयार किया गया है, विजन आईएएस से तैयार किया गया है और अन्य महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं से इसे लिया गया है। इसलिए इससे पढ़कर, इससे समझकर एक भी प्रश्न का उत्तर छूटने वाला नहीं है। साथियों, इससे आप जुड़े रहिए और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, शीघ्र पहुंच जाए और इससे फायदा उठाइए, जुड़िए। आइए प्रश्न देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? सर्वप्रथम किसने आरंभ किया, सर्वप्रथम के बारे में पूछा गया है। तो आपका एनी बेसेंट ने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया, या सरोजनी नायडू ने किया, या बाल गंगाधर तिलक ने किया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम इसका प्रारंभ किया। जबकि इसका स्थापना की बात पूछी जाए तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और कब की थी अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो 1916 में की थी। 1916 में कौन से महीने में की? अप्रैल माह में की। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही किससे संबंधित थी? उनका संबंध किससे था? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से था, खिलाफत आंदोलन से था, या गृह शासन आंदोलन से था, या असहयोग आंदोलन से था? तो ये आपका गृह शासन आंदोलन, जिसे होम रूल लीग कहा जाता है, होम रूल आंदोलन कहा जाता है। होम रूल का ही मतलब है गृह शासन, घर का शासन। और इसकी जो होम रूल की जो व्याख्या की गई थी वो कब की गई थी? अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 जनवरी 1914 को की गई थी। किस पत्र के माध्यम से की गई अगर इस तरीके का है तो मैंने आपको अभी बताया था, कॉमनवेल्थ पत्र में की गई थी। ये मैंने अभी पीछे नोट्स में बताया। और इसमें किस चीज को ध्यान रखा गया था, किस चीज को मुद्दा बनाया गया था? इस तरीके का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख था इसमें। और काय का उल्लेख था? राष्ट्रीय शिक्षा का उल्लेख था। अभी पीछे नोट्स में बताया था, राष्ट्रीय शिक्षा का उल्लेख था। और काय का उल्लेख था? आपका सामाजिक सुधारों का उल्लेख था, सामाजिक सुधारों का उल्लेख था। और क्या? एक राजनीतिक सुधारों का भी उल्लेख था, राजनीतिक सुधारों का भी उल्लेख था। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस का उल्लेख था, ये आपको बताना है। और ये आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय काफी लोकप्रिय रहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपको पता ही है, 1914 में हुआ। ये आपको ध्यान देना है। तो आइएगा, प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कॉमनवेल्थ पत्रिका की लेखक कौन है, आपको बताना है एनी बेसेंट है। इसमें किस किस का उल्लेख है? धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, राष्ट्रीय शिक्षा का उल्लेख है, और आपका
ये सामाजिक सुधारों का उल्लेख है, राजनीतिक सुधारों का उल्लेख है, और ये प्रथम विश्व युद्ध के समय काफी लोकप्रिय रहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? मतलब नहीं था आया, मैंने कई बार बताया है साथियों कि नहीं था शब्द अगर आए तो उसे बिल्कुल नोट्स कर लीजिए। इस चक्कर में काफी लड़कों का प्रश्न, लड़कियों का प्रश्न गलत हुआ है। यूपी पीसीएस 2021 में इस तरीके की कमियां बार बार दोहराई गई हैं, और मैं आपको बताया कि मैंने सी सेट को पढ़ने के लिए बार बार बोला था, जो मैंने काफी बताया पढ़ाया। जिन्होंने गौर दिया समझा, सी सेट में मैंने डिसीजन मेकिंग के प्रश्न बनाए थे, उनसे काफी फायदा छात्रों को हुआ। तो कई लड़कों की डुबिया लुटिया डूब गई है। इसलिए जो हम बताते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, उस पर गौर करिएगा, क्योंकि सी सेट के पेपर ने काफी दिक्कत पैदा की है। इसलिए साथियों, आप जो एग्जाम आरओ एआरओ का होने वाला है, उस एग्जाम से संबंधित वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ताकि अगर आप गौर से देखते हैं तो हर एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा और सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं किसका योगदान नहीं था। नहीं था के बारे में पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक का था, एम सुब्रमण्यम अय्यर का था, एनी बेसेंट का था, टीएस अलकाट का नहीं था। ये इसका उत्तर है, क्योंकि ये किससे संबंधित थी ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इनका जो संबंध था, मैंने अगर आपको बताया था अभी पीछे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनका संबंध इससे था, ये आपको ध्यान देना है। जबकि तिलक ने स्थापना कब की होम रूल की? मैंने अभी पीछे बताया 1916 में की। कब की? अप्रैल में की। एनी बेसेंट ने कब की? 1916 में की। कौन से महीने में की? सितंबर महीने में की। ये आपको अभी बताया, इस पे आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? प्रस्तावक था के बारे में पूछा गया है, फेबियन। तो ये है आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका सही उत्तर है। एनी बेसेंट था। और ये भी आपको बताएं इससे संबंधित और क्या हो सकता है। इसकी जो प्रस्तावक थी एनी बेसेंट थी, और ये 1847 से 1933 के बीच इस आंदोलन की शुरुआत रही। आइए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग के बारे में। ये बार बार प्रश्न आ रहा है। मैं अभी पीछे बताया कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की, एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में की। अच्छा, तिलक ने तिलक ने होम रूल का विस्तार कहाँ कहाँ किया, इस तरीके का अगर प्रश्न बन जाए तो आपको बताना है तिलक द्वारा। तो आपको बताना है इन्होंने कर्नाटक में किया। कर्नाटक, कर्नाटक इनका क्षेत्र था। महाराष्ट्र इनका क्षेत्र था। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बम्बई नहीं था, मध्य प्रांत इनका क्षेत्र था, ये आपको ध्यान देना है। और आपका बरार इनका क्षेत्र था। अर्थात शाखाएं इनकी कितनी थी? 6 शाखाएं थी, ये आपको ध्यान देना है। उसके अलावा देश के बाकी हिस्से जितने भी आए, उनमें एनी बेसेंट का विस्तार था, ये आपको ध्यान देना है। और 1916 में इन्होंने ही जो है नाम परिवर्तित किया, और जो है वो स्वराज्य सभा रख दिया, ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।